ठीक है शाहान, मैं समझ गई हूँ, अब तुम जाओ, लेट हो जाओगे वरना। वाकई रुजीना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शाहान, मोइस भी आ गया। ये लो भाई, सिर्फ सिग्नेचर करना रह गया है। इस सिग्नेचर के बाद शिजा नाम की बला से जान छूट जाएगी हमारी। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा भाई। मुबारक हो तुम्हें। सूफिया बाजी की मेहरबानी है सब। हाँ, खास तौर पे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनकी नेकी का जिक्र उनसे बाद में किया जाए, तो इस बारे में उनसे कोई बात ना करना तुम, ठीक है? मोइस, ये कजन है ना तुम्हारी? हाँ बिल्कुल, वो मेरी कजन है। ये जो प्लॉट बिका है इसमें उनका भी हिस्सा है, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। लेकिन भाई ऐसा होगा नहीं, जब हम बिजनेस को संभाल लेंगे तो सारा पैसा वापस कर देंगे उनका। हाँ, ये काम मैं कर लूंगा, तुम इस बारे में मत सोचो तो बेहतर है। ओके ठीक है, ठीक है। यार, उस फराज का सोचकर तो बहुत अफसोस हो रहा है, बेचारा। फराज की खबर तुम्हें कैसे मिली? उससे बात होती है क्या तुम्हारी? कभी कभी। माहिन, इस इंटरनेट के दौर में एक दूसरे की खबर ना हो, ये तो नामुमकिन सी बात है। जितनी मोहब्बत वो अपनी बीवी से करता है, शायद ही कोई और करता हो इतनी। किसी चीज की कमी नहीं होने देता था उसे। वो जो कहती थी फौरन मानता था, बस काम की वजह से वक्त नहीं दे पाता था। फिर क्या हुआ मैं बता नहीं सकती। बताओ क्या हुआ? पूछो। हाँ बताओ ना बहार। इतना पूछ रही है तो बताती हूँ उस बेचारे की कहानी। उसकी बीवी ने कहा, मुझे ना तुम्हारे पैसे चाहिए और ना ही कोई और चीज चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। ऐसी दौलत का और आसाइशों का मैं क्या करूँगी जब तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं। आज तक तुम मुझसे ज्यादा काम को ही तरजीह देते आए हो, तो ठीक है, अब मैं साथ नहीं रह सकती। कहीं उसने उस औरत को धोखा तो नहीं दे दिया? दिया नहीं, पर उसकी बीवी यही समझी। हाय। वैसे आपकी कहानी सुनकर तो मुझे भी अफसोस हो रहा है, लेकिन वो बेचारा इतना काम सिर्फ उसी के लिए तो कर रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब क्या कहें उसको। जो औरत सच्ची मोहब्बत करती है वो एक न एक दिन जरूर जान जाएगी और उसे अपने शौहर की कुर्बानियों का एहसास हो जाएगा। इंशाल्लाह तुम्हारी वाली को एहसास होगा। आहा, जुबैर, तुम्हारी वाली कौन है? एक दोस्त है मेरी। अच्छा, तो फोन पर थोड़ी देर पहले उसी से बात कर रहे थे। हमारे साथ जाने की वजह से वो तुमसे नाराज लग रही थी। वैसे जुबैर, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तुम खुद 3 लड़कियों के साथ पिकनिक पर जा रहे हो और वो बेचारी वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। सो सैड। सच कह रही हूँ, अगर हसन ने मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया, समझती थी मैं जुबैर तो उसे कभी माफ नहीं करूंगी मैं। आप लोग ऐसा क्यों बोल रही हैं? यानी मेरे सीने में भी दिल है, ऐसा तो ना बोले, अफसोस होता है मुझे। अरे हमारा बिल्कुल ये मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें उसे टाइम देना चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? माहिन साहिबा की हिफाजत की जिम्मेदारी है मुझ पे, इसलिए अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता मैं। उसको कैसे टाइम दूं? मेरे लिए परेशान मत हो जुबैर, अम्मी की तो आदत है बात को बढ़ाने की। फिर ये दोनों भी तो है मेरे साथ, कुछ नहीं होगा मुझे, परेशान मत हो तुम। वैसे भी हम लोग जंगल नहीं जा रहे जुबैर, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बहुत सारे लोग होंगे और मेरे होते हुए कोई माहिन को नुकसान पहुँचा दे तो मुमकिन ही नहीं। क्या करूँ? जुबैर, तुम दिल मत तोड़ो उसका, चले जाओ उसके पास। तुम्हारी समवन स्पेशल तुम्हें देख के खुश हो जाएगी। चले, ओके, मैं समझ गया आप लोगों की बात। अच्छा, अगर रजा साहब की कॉल आ जाए तो आप लोग ऐसा जाहिर कीजिएगा जैसे मैं आपके साथ हूँ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गए? बिल्कुल फिक्र नहीं करो जुबैर, हम लोग सब संभाल लेंगे। बल्कि ऐसा करते हैं कि तुम हमें छोड़ के गाड़ी वापस ले जाना। जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें लेने के लिए बुला लेंगे, ऐसे किसी को शक भी नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, ऐसे बिल्कुल, क्या बिल्कुल, आइडिया दिया है, बिल्कुल, शक भी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जाना चाहिए, बिल्कुल। हमारे साथ है। सच में कमाल हो गया। सीमी क्या आइडिया है। अच्छा हो गया।